नमस्कार, मैं पीयूष कुमार। आप देख रहे हैं हमारे साथ हम सबका ऐतिहासिक खबरों वाला चैनल होनहार बिहार। जहां मैं बात करने जा रहा हूं आज एक ऐसे किले के बारे में जिसके बारे में सुनकर शायद आप लोग अचंभित हो जाइएगा, क्योंकि यह किला एक अपने आप में एक अद्भुत किला है जिसके बारे में हर कोई जानने के लिए उत्सुक है। और उत्सुक होना भी लाजमी है, क्योंकि हमारा देश का इतिहास है और हर व्यक्ति चाहता है कि हम अपने इतिहास को जानें, क्योंकि हमारा इतिहास हमारा भविष्य तैयार करता है। आइए इसी इतिहास की कड़ी को लेकर हम एक और कहानी को आपके सामने प्रस्तुत करते हैं। यह कहानी है राजस्थान के जोधपुर जिले में अवस्थित मारवाड़ साम्राज्य की उसमें राजधानी हुआ करती थी जोधपुर, मेहरानगढ़ किले की, क्योंकि वो उसमें मेहरानगढ़ किला अपने आप में एक अद्भुत सौंदर्य किला था और आज भी है। पर्यटकों के लिए तो खैर अविस्मरणीय से कम नहीं है। मेहरानगढ़, जिसको सूर्य दुर्ग के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि यह सूर्य से नज़दीक, ऐसा माना जाता है कि यह सूर्य से नज़दीक है। ज़मीन से 125 मीटर ऊपर ऊंचाई पर यह अवस्थित किला अपने आप में एक अद्भुत किला है, जिसको देखकर मन प्रफुल्लित हो जाता है, क्योंकि ऐसा ऐतिहासिक धरोहर हमारे देश में है। इससे बड़ी और क्या बात हो सकती है। आइए चर्चा करते हैं मेहरानगढ़ कहाँ पर है, क्या है। मेहरानगढ़ जोधपुर जिला में अवस्थित है। जोधपुर एक समय मारवाड़ साम्राज्य की राजधानी हुआ करती थी, जो अब राजस्थान का हिस्सा है। उस समय कुछ लोग उस समय अपने घरों को नीला रंगवाते थे और जोधपुर को नीली नगरी के नाम से भी जाना था। ये बात आप लोग जान लीजिए, जोधपुर को नीली नगरी के नाम से भी जाना जाता है। ऐसा क्यों जाना जाता है कि कुछ ब्राह्मण लोग जो थे वहाँ पे जो निवास करते थे, वो अपने आप को खुद दूसरों से अलग दिखने के लिए अपने घरों को नीले रंग से रंगवाते थे, जिसके कारण उस जगह का नाम नीली नगरी पड़ा। और आज पूरे विश्व में जोधपुर विख्यात है इसी नाम से, नीली नगरी के नाम से। जोधपुर एक समय मारवाड़ साम्राज्य की राजधानी थी और आप समझ सकते हैं इसका जो था 1 लाख स्क्वायर किलोमीटर में यह साम्राज्य फैला हुआ था। आप समझ सकते हैं उस समय अभी के समय में स्विट्जरलैंड और नीदरलैंड की जितने दूरी में फैला हुआ है, उस समय वो मारवाड़ साम्राज्य उसमें फैला हुआ था। आप समझ सकते हैं कितनी बड़ी साम्राज्य थी उसमें जोधपुर की। उस समय राठौड़ वंश के राजा वहाँ राज करते थे, सबसे बड़े। राठौड़ वंश के ही राजा वहाँ पे राज करते थे मारवाड़ में। धीरे धीरे क्योंकि राठौड़ थे वहाँ के मूल निवासी तो थे नहीं, वो मध्य भारत से आए थे। और कहा जाता है ऐसा कि राम सिंहा जी जो थे इस वंश के संस्थापक माने जाते थे। राठौड़ वंश के राम सिंहा जी थे, उसमें इस वंश के संस्थापक माने जाते थे। वही अपने पूरे कुनबे के साथ मारवाड़ साम्राज्य में आए और 800 साल पहले रिफ्यूजी की तरह मारवाड़ पहुंचे राठौड़ वंश के राजा, और इसी रिफ्यूजी की तरह वो पहुंचे थे, क्योंकि 800 साल पहले पहुंचना का उनका था। उसमें कन्नौज में एक अफगान हमलावर थे मोहम्मद गौरी, उन्होंने भारत पे आक्रमण कर दिया था। धीरे धीरे उन्होंने सभी जगह सभी राजाओं को लूटना प्रारंभ कर दिया था, और इसके कारण उनको कन्नौज पे जब वो हमला करना शुरू किया तो वहाँ से इन्होंने अपने आप को पूरे परिवार के साथ, यानी पूरे कुनबे जितने सेना सबके साथ, सारे खजाने के साथ उन्होंने वहाँ से भाग गए। और धीरे धीरे वो मारवाड़ साम्राज्य की ओर पहुंच गए। समय जैसे जैसे बीतता गया और वहाँ के शासक भी बन गए, क्योंकि उनके अंदर राजा बनने की चाहत थी। उनको राजा कैसे बना जाता है, काम कैसे किया जाता है, ये उनको पता था, क्योंकि उनके पास उनकी सेना थी। क्योंकि आप कहीं भी जाइए, ठीक है, अगर वो अनएस्टेब्लिश्ड जगह है, मान लीजिए कोई जगह है वहाँ पर किसी तरह का कोई प्रयोग नहीं किया गया, या मान लीजिए किसी तरह का वहाँ पर कुछ सकारात्मक चीज़ नहीं दिख रहा है, सभी अपने अस्त व्यस्त तरीके से रह रहे हैं, और आप वहाँ पे जाइए और सभी को अस्त व्यस्तता को ख़त्म करके एक समान तरीके से सबको व्यवस्थित कर दीजिए, तो आप वहाँ पे सबसे अलग दिखेंगे। वही ये राजा थे। इस राजा का नाम था राजा राव जोधा।
जो शासक थे उस समय, और उन्होंने वहाँ जाकर अपने आप को इस्टेब्लिश किया, वहाँ अपनी नीति, अपने गुणों को वहाँ के जो लोग थे, वहाँ की जो जनता थी, उसके सामने अपने आप को प्रस्तुत किया, और वहाँ की जनता को उनका शासन करने का प्रणाली जो था, शासन करने का जो नीति था, वो बेहतर लगा, जिसके कारण वहाँ के लोगों ने इनको अपना राजा मान लिया, और धीरे धीरे उन्होंने अपना साम्राज्य फैलाना शुरू किया। जब साम्राज्य फैलने लगा तो स्वाभाविक है, हर कोई राजा चाहता है कि मेरा जब साम्राज्य फैल रहा है तो हमको अपना एक किला बनाने की जरूरत है, क्योंकि कोई भी राजा था उसमें हमला कर सकता था। अगर कोई हमला करता था तो राजा को लूट लिया जाता था, और हर कोई राजा चाहता था, क्योंकि राजा के यहाँ पूरे राज्य का खजाना रहता था। अगर कोई लूट जाता था, सिर्फ राजा का पैसा नहीं जाता, पूरे राज्य का पैसा जाता। इसलिए राजा राव जोधा ने अपने आप को वहाँ से अलग रखने के लिए एक जगह की तलाश करने की सोची। उन्होंने अपने आदमियों से एक जगह की तलाश करने के लिए भेजा, तो तलाश करने में उन्हें एक जगह मिला, वो पहाड़ था। आप समझ सकते हैं जमीन से 125 मीटर ऊंचाई पर उस पहाड़ पर निवास करना कितना कठिन होगा। राजा ये बात जानते थे, राजा राव जोधा, क्योंकि इस पर निवास करना बहुत कठिन होगा, लेकिन उन्होंने इस रणनीति पर अपना कार्य करना प्रारंभ कर दिया, और धीरे धीरे इस पर अपना कार्यक्रम शुरू किया। और इसी तरह राजा राव जोधा ने वहाँ से कुछ सलाहकारों से सलाह लेकर इस कार्य को प्रारंभ कर दिया, और उस किले पर अपना निर्माण कार्य प्रारंभ कर दिया। और जानते हैं इसी किले को मेहरानगढ़ किला कहा गया, क्योंकि यही किला आगे चलकर कई सारे राजाओं को सुरक्षा प्रदान किया। इसीलिए कहते हैं इतिहास हमेशा जानिए, इतिहास को ही साक्षी मानकर हमें भविष्य का आधार तय बनाना पड़ता है। धीरे 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 उस पहाड़ को बनाने में बहुत सारे कारीगरों की जरूरत पड़ती। उस समय एक समाज हुआ करता था, खंडवालिया समाज, जो उस पहाड़ को खंड खंड करके उस पर मकान बनवाया जाए। खंडवालिया समाज को वहाँ पे लाया गया, और खंडवालिया समाज, आप इतना बात जान लीजिए, वो पहाड़ पर हथौड़ी से ठक ठक करके ये पता कर लेते थे किस पत्थर में दरार है, किस पत्थर में दरार नहीं है। इतने ज़्यादा कारीगर वो कारीगरी में थे, महारत हासिल किए हुए। इसी तरह पत्थर तो काटना हो गया, पत्थर तो काट लिया गया। अब वो मकान कैसे बने, क्योंकि स्वाभाविक है हर पत्थर जो था उस समय अपने आप में एक भारी भरकम पत्थर था। धीरे धीरे तो राजा को लगा कि अब ये पत्थर का काम तो हो गया, पत्थर का जो कारीगरी का काम था वो टूटने फूटने या उसमें शिला, पत्थर को कैसे कारीगर की तरह शिल्पकारों के द्वारा बनाया जाए, सब तो हो रहा था। लेकिन इस पत्थर को दूसरे जगह ले जाने के लिए हमको एक और समाज की ज़रूरत पड़ती थी। वो समाज था चौवालिया समाज। चौवालिया समाज क्या करता था, एक जगह से पत्थर को दूसरे जगह पर पहुंचाने का कार्य करता था। इस तरह राजा ने वहाँ से चौवालिया समाज को अपने पास बुलाया, क्योंकि वो जैसे आप दंड बैठक करते हैं ना, तो दंड बैठक वो जमीन पर जंजीर को लेके उठाते थे पत्थर को और एक जगह से दूसरे जगह, क्योंकि उनको परेशानी होती थी, क्योंकि ज़मीन से ऊपर जाना रहता था पत्थर को। तो इसके लिए उन्होंने एक क्लैंप बनाया कि जैसे आप है ना, ये इसी तरह क्लैंप बना के इस पर धीरे धीरे चढ़ के ऊपर पहुँचाया करते थे। इस तरह आसानी से पहाड़ को तैयार किया गया। इस पहाड़ को बनाने में चौवालिया समाज की महत्वपूर्ण भूमिका थी। उन्होंने बेहतरीन मेहनत करके इस पहाड़ को निर्माण किया था। और आपको बता दूं, इस पहाड़ को बनने के बाद इसके 8 दरवाजे थे। इसमें 8 दरवाजे थे, तब राजा से आप मिलते। 8 दरवाजे में से सबसे पहला दरवाजा इतना नुकीला था, अगर हाथी भी वार करता तो हाथी मर जाता। इस तरह से बनाया गया था। और समझ सकते हैं कितने राजा सुरक्षित तरीके से इसमें व्यवस्थित थे, और पूरे राज्य का खजाना सुरक्षित था। उसके अंदर पूरा राजा राव जोधा का परिवार रहता था, बहुत सारे साम्राज्य उसमें, यहाँ तक कि 25 राजाओं ने उस किले पर राज किया, किले में अपना शासन करके अपना समय व्यतीत किया। और आज भी वो किला अपने आप में एक मनोरम दृश्य है, और यह किला राजपूतों की निशानी है। ऐसा कहा जाता है कि उस समय जब ये राजपूत लोग युद्ध करने जाते थे तो ये सोच के नहीं जाते थे कि हम वापस लौटेंगे।
राजपूतों को अपमान सहना नहीं आता था, राजपूतों को किसी की गुलामी पसंद नहीं थी, राजपूतों को मरना मंजूर था लेकिन किसी के अपमान सहना या गुलामी पसंद नहीं था, जिसके कारण वहाँ पे राजपूतों ने अपने आप में राज किया और इस तरह उन्होंने सारा साम्राज्य को स्थापित करके एक बेहतर तरीके से साम्राज्य, और इन 25 राजाओं के राज करने के बाद उस साम्राज्य की धीरे धीरे उन्नति बंद हो गई और धीरे धीरे वहाँ का सौंदर्यीकरण खत्म होता चला गया। और अब के समय में भारत सरकार के द्वारा उस साम्राज्य के जो मेहरानगढ़ अभी के किला में है, अभी जाइए जोधपुर, वहाँ पे देखिएगा कि बहुत सारा किला है, लेकिन मेहरानगढ़ का किला अपने आप में एक बेहतर किला है। और हम चाहते हैं कि हमारे इस वीडियो के माध्यम से जितने भी हमारे दर्शक इस वीडियो को देखते हैं, आप वीडियो देखिए, उस किले के पास जाइए और इतिहास को जानिए कि हमारा क्या इतिहास है, हमारा देश का क्या इतिहास है, हमारे देश के किन किन लोगों ने हमारे देश के लिए अपने आप को कुर्बान किया है। आज सभी जगह हमारा देश का इतिहास है, बस उसको पढ़ने का जरूरत है। आप पढ़िए, ले उसको समझिए हमारा इतिहास कह क्या रहा है। हमारा इतिहास आज पत्थर के तराश रहा। ऐसा नहीं है कि कारीगरी हमारे देश में नहीं थी। अंग्रेज तो इतना तक कह के गए थे कि भारत में कारीगरी की किसी को ज्ञान नहीं है, तो फिर ये इतने सारे ज्ञानकार लोग, इतने सारे शिल्पकार लोग कहाँ से आए? किसी के कहने से कुछ नहीं होता है। हमारा इतिहास पढ़िए। अगर कोई आपसे गलत सवाल करता है, गलत जवाब देता है, तो उसको जवाब दीजिए, अच्छे से जवाब दीजिए, क्योंकि हमारा देश इतिहास के पन्नों से नहीं, हमारा देश इतिहास के पन्नों से नहीं, ऐतिहासिक धरोहरों से भरा हुआ है। और जितना इस धरोहर के बारे में आप लोग जानिएगा, आपके अंदर उतनी ज़्यादा ज्ञान की ज्योति जलती रहेगी और आप अपने आप को ज्ञान से ज़्यादा, क्योंकि जब किसी व्यक्ति के अंदर ज्ञान आता है तो उसका चेहरा स्वाभाविक है कि अंदर से प्रफुल्लित होता है और आपके अंदर चमक भी उतनी ही हो जाएगी, क्योंकि जब आप अपने अंदर ज्ञान को लाइएगा, चमक बढ़ेगी। हमारा ये वीडियो कैसा लगा आप लोग हमें इस कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा, लिखिएगा, और अच्छा लगेगा तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। और इसी तरह हमारा अगला वीडियो देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।